अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या पाकिस्तान हेडिंग्ले की शर्मनाक शिकस्त का बल्ला लॉर्ड्स में ले सकेगा? इंग्लैंड ने पाकिस्तान को सिर्फ 103 रन से शिकस्त नहीं दी, बल्कि 3 दिन के अंदर पूरी पाकिस्तानी टीम की कमजोरियां दुनिया के सामने रख दी हैं। बैटिंग लाइन बखेरी बिखरी हुई नजर आई, बॉलिंग इंग्लैंड पर वो दबाव न डाल सके जिसकी सबको तवक्का थी, और फील्डिंग में भी आपको बताते चलें कि कई सवालात उठे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सीरीज अभी खत्म नहीं हुई। अब तमाम नजरें 27 अगस्त से शुरू होने वाले लॉर्ड्स टेस्ट पर हैं, जहां एक बड़ी तब्दीली पाकिस्तान का रुख बदल सकती है, और वो है किंग बाबर आजम की वापसी। अगर बाबर आजम मुकम्मल फिट होकर वापस आते हैं तो क्या सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी से पाकिस्तान की पूरी टीम बदल सकती है? क्या कप्तानी दोबारा बाबर आजम के हाथ में जाएगी? कौन से खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं? और क्या पाकिस्तान अपने फास्ट बॉलिंग अटैक में भी कोई बड़ा फैसला करेगा? आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालात का जायजा लेंगे। तो नाजरीन, हेडिंग्ले में पाकिस्तान की कारकर्दगी वाकई शायकीन क्रिकेट के लिए मायूस कुन थी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में सिर्फ 171 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 409 रन बनाकर 238 रन की बहुत बड़ी बढ़तरी हासिल कर ली। उस मरहले पर ही मैच तकरीबन पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन को उम्मीद थी कि शायद दूसरी इनिंग्स में बैटर्स कम बैक करेंगे। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तानी बैटिंग दबाव बर्दाश्त न कर सकी और पूरी टीम सिर्फ 135 रन पर ऑल आउट हो गई। यूं पाकिस्तान ने दोनों इनिंग्स में मजमूई तौर पर सिर्फ 306 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड ने एक ही इनिंग्स में 409 रन बना डाले। नाजरीन, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग को मुसलसल परेशान किया। जोश टिंग और ओली रॉबिन्सन ने पाकिस्तानी बैटर्स को किसी भी मौके पर आसानी से खेलने नहीं दिया, और दोनों ने मैच में 8 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की खामियों को वाज़ा कर दिया। पाकिस्तानी बैटर्स की तकनीक, शॉट सिलेक्शन और दबाव में खेलने की सलाहियत पर सवालात भी उठने लगे हैं। कई मौके पर ऐसा महसूस हुआ कि बैटर्स इंग्लिश बॉलर्स की गेंद का इंतजार करने के बजाय खुद ही गलत शॉट्स खेलकर अपने विकेटें घुमा रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में लंबी इनिंग्स खेलने के लिए सब्र और दुरुस्त तकनीक की जरूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग में दोनों चीजें मुसलसल गायब नजर आई। नाजरीन, इस शिकस्त की एक और बड़ी वजह बाबर आजम की गैर मौजूदगी को भी करार दिया जा रहा है। बाबर आजम को पहले ही पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान मुकर्रर किया जा चुका था, लेकिन हाथ की इंजरी की वजह से वो हेडिंग्ले टेस्ट का हिस्सा नहीं बन सके। इनकी गैर मौजूदगी में सलमान अली आगा ने कायम मकाम कप्तान की जिम्मेदारी संभाली। सलमान आगा के लिए यह बतौर कप्तान पहला टेस्ट था, इसलिए इन पर पहले ही इजाफी दबाव था, लेकिन जब टीम की बैटिंग और बॉलिंग दोनों तवक्कात के मुताबिक कारकर्दगी ना दिखा सके तो उनके लिए सूरत हाल मजीद मुश्किल हो गई। अगरचे कप्तान अकेला मैच नहीं जितवा सकता, लेकिन एक तजर्बाकार कप्तान की मौजूदगी मुश्किल लम्हात में टीम को एतमाद जरूर देती है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल बाबर आजम की फिटनेस का है। अगर वो मुकम्मल तौर पर फिट हो जाते हैं और लॉर्ड्स टेस्ट के लिए दस्तयाब होते हैं तो पाकिस्तान की टीम में सबसे पहली और नुमाया तब्दीली कप्तानी की हो सकती है। बाबर आजम दोबारा टीम की क़यादत संभाल सकते हैं और सलमान अली आगा बतौर कायम मुकाम कप्तान अपनी जिम्मेदारी खत्म करके अपनी असल पोजीशन पर वापस आ सकते हैं। लेकिन बाबर आजम के लिए यह वापसी आसान नहीं होगी। इन्हें सिर्फ कप्तानी का बाजू बंद पहनकर मैदान में नहीं उतरना होगा, बल्कि इन्हें अपनी बैटिंग से भी टीम को लीड करना होगा। पाकिस्तान को ऐसे बाबर आजम की जरूरत है जो दबाव के वक्त क्रीज पर खड़ा रहे, लंबी इनिंग्स खेले और बाकी बैटर्स को एतमाद दे। नाजरीन, टॉप ऑर्डर पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने पाकिस्तानी ओपनर्स और टॉप ऑर्डर को मुसलसल शॉर्ट बॉल, स्विंग और लाइनो लेंथ के जरिए टारगेट किया है। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद जैसे खिलाड़ियों पर लॉर्ड्स में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी। अब्दुल्ला शफीक ने कुछ मुजाहमत जरूर दिखाई, लेकिन पाकिस्तान को अब सिर्फ मुजाहमत नहीं बल्कि बड़ी पार्टनरशिप्स और बड़े स्कोर की
जरूरत है। दोस्तों अगर ओपनर्स इब्तदाई ओवर्स में ही पवेलियन वापस चले जाते हैं तो मिडल ऑर्डर पर गैर जरूरी दबाव आ जाता है और यही सूरत हाल हेडिंग्ले में बार बार देखने को मिले। लॉर्ड्स की कंडीशंस में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर का इम्तिहान मजीद सख्त हो सकता है। नई गेंद के साथ इंग्लैंड फास्ट बॉलर्स को मदद मिल सकती है, इसलिए पाकिस्तानी बैटर्स को तकनीक के साथ साथ सब्र का भी मुजाहरा करना होगा। हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश करने के बजाय इन्हें विकेट पर वक्त गुजारना होगा। टेस्ट क्रिकेट में बाज औकात 1 घंटे तक बगैर किसी बड़े शॉट के खेलना भी टीम के लिए बहुत कीमती साबित होता है। अगर पाकिस्तान के ओपनर्स नई गेंद को संभाल लेते हैं तो पूरी टीम के लिए बड़ा स्कोर बनाना आसान हो सकता है। नाजरीन, मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम की वापसी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित हो सकती है। बाबर आजम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो दबाव में भी अपनी बैटिंग को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। अगर वो लॉर्ड्स में वापस आते हैं तो उनके साथ सौशकी जैसे बैटर्स भी मिडिल ऑर्डर को इस्तेकाम दे सकते हैं। पाकिस्तान को ऐसे बैटर्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है जो 20 या 30 रन पर रुकने के बजाय 100 रन तक जाने की कोशिश करें। हेडिंग्ले में पाकिस्तान की सबसे बड़ी खामी यही थी कि बैटर्स ने शुरू तो किया लेकिन कोई भी बड़ी इनिंग्स में तब्दील ना कर सका। यहां टीम मैनेजमेंट को एक और अहम फैसला करना होगा कि किन बैटर्स को मौका दिया जाए और किसको बाहर बैठना पड़े। अगर बाबर आजम वापस आते हैं तो लाजमी तौर पर बैटिंग लाइन में तवाज़ुन पैदा करने के लिए किसी खिलाड़ी को जगह छोड़नी पड़ सकती है, लेकिन सिर्फ नाम तब्दील करने से मसला हल नहीं होगा। असल जरूरत ऐसे बैटर्स की है जो इंग्लैंड के बॉलर्स के सामने दिफाई तकनीक, शॉट सिलेक्शन और ज़हनी मजबूती का मुजाहरा कर सके। पाकिस्तान को यह भी सोचना होगा कि वो सिर्फ मौजूदा फॉर्म देखे या तजर्बे को भी अहमियत दे। तो नाजरीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक की। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे बड़े नामों की गैर मौजूदगी पर पहले ही बहसें जारी हैं, लेकिन मौजूदा दौरे के ऐलान करदा टेस्ट स्क्वाड्स में दोनों शामिल नहीं थे, इसलिए इनकी अचानक वापसी को हतमी फैसला समझना दुरुस्त नहीं होगा। ताहम लॉर्ड्स की कंडीशंस पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम कर सकती है। अगर बॉलर्स नई गेंद को दुरुस्त लाइन और लेंथ पर इस्तेमाल करें तो इंग्लैंड के बैटर्स को भी मुश्किलात में डाला जा सकता है। मोहम्मद अब्बास का तजर्बा इस सूरत हाल में इंतहाई अहम हो सकता है। इनकी लाइन और लेंथ और स्विंग करने की सलाहियत इंग्लैंड की कंडीशंस में फायदा दे सकती है। मोहम्मद अली, खुरम शहजाद और दूसरे नौजवान फास्ट बॉलर्स को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। पाकिस्तान को सिर्फ तेज गेंदें कराने वाले बॉलर्स नहीं बल्कि ऐसे बॉलर्स चाहिए जो मुसलसल एक ही जगह गेंद कर सकें, बैटर्स को गलती पर मजबूर करें और तवील स्पेल्स में दबाव बरकरार रखें। हेडिंग्ले में पाकिस्तान ने, यानी कि आपको बताते चलें कि हेडिंग्ले में इंग्लैंड ने यही काम पाकिस्तान से कहीं बेहतर अंदाज में किया। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए स्पिन बॉलिंग भी एक अहम ऑप्शन हो सकती है, लेकिन लॉर्ड्स की कंडीशंस को देखते हुए फास्ट बॉलिंग अटैक पर ज्यादा तवज्जो मुतवक्का होगी। कप्तान और टीम मैनेजमेंट को यह फैसला करना होगा कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं या एक इजाफी ऑलराउंडर्स या स्पिनर्स को शामिल करके बैटिंग को मजबूत करें। दोस्तों, ये फैसला पिच और मौसम की सूरत हाल देखकर किया जाएगा, लेकिन एक बात वाज़ा है कि पाकिस्तान को बॉलिंग में ऐसा प्लान बनाना होगा जो इंग्लैंड के बैटर्स को मुसलसल दबाव में रख सके। लेकिन शायद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी तब्दीली प्लेइंग 11 नहीं बल्कि टीम की ज़हनियत होनी चाहिए। हेडिंग्ले में इंग्लैंड ने शुरू से ही जारहाना अंदाज अपनाया। पाकिस्तान ने कई मौके पर दिफाई रवैया इख्तियार किया और ऐसा महसूस हुआ जैसे टीम दबाव में खेल रही हो। लॉर्ड्स में अगर यही सूरत हाल दोबारा पैदा हुई तो पाकिस्तान के लिए वापसी इंतहाई मुश्किल होगी। इन्हें पहले ही दिन से इंग्लैंड को यह पैगाम देना होगा कि हेडिंग्ले में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक खराब मैच था और पाकिस्तान अब भी मुकाबले में मौजूद है। बाबर आजम अगर वापस आते हैं तो इनकी क़यादत का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि वो टीम के अंदर एतमाद कैसे पैदा करते हैं। कप्तान का काम सिर्फ फील्ड सेट करना या बॉलर्स को गेंद देना नहीं होता। मुश्किल वक्त में खिलाड़ियों के हौसले बुलंद रखना भी कप्तान की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान इब्तदाई विकेटें खो दें तो बाबर आजम को खुद जिम्मेदारी उठानी होगी और अगर बॉलर्स दबाव में हो तो इन्हें इन पर एतमाद करना होगा। एक अच्छा कप्तान मुश्किल सूरत हाल में घबराहट से नहीं फैलता बल्कि टीम को यकीन दिलाता है
कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों बाबर आजम की अपनी बैटिंग भी इस टेस्ट में सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज होगी। इनसे शायकीन को बहुत ही ज्यादा तवक्कात वाबस्ता हैं। अगर वो वापस आते हैं तो इनके लिए एक बड़ी इनिंग्स की उम्मीद की जाएगी, लेकिन बाबर आजम के लिए जरूरी होगा कि वो तवक्कात के दबाव को खुद पर हैवी ना होने दें। इन्हें अपनी कुदरती बैटिंग खेलनी होगी, गेंद को मैरर पर खेलना होगा और लंबी इनिंग्स की बुनियाद रखनी होगी। एक सेंचुरी या बड़ी इनिंग्स ना सिर्फ स्कोर बोर्ड बदल सकती है बल्कि पूरी टीम का एतमाद भी वापस ला सकती है। हेडिंग्ले की शिकस्त ने पाकिस्तान को एक वाज़ा सबक भी दे दिया है कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ टैलेंट से नहीं जीती जाती, इसलिए सब्र, मुस्तकिल मिजाजी फिटनेस, जहनी मजबूती और सही वक्त पर सही फैसले जरूरी होते हैं। इंग्लैंड ने 409 रन बनाकर दिखाया कि वो अपनी इनिंग्स को कैसे बड़ा कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तानी दोनों इनिंग्स में मजमूई तौर पर सिर्फ 306 रन तक पहुंच सका। ये फर्क सिर्फ बैटिंग का नहीं बल्कि अप्रोच का भी था। तो दोस्तों अब पाकिस्तान के पास लॉर्ड्स में अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का मौका मौजूद है। एक शिकस्त के बाद पूरी टीम को तब्दील करना हल नहीं, लेकिन चंद दुरुस्त फैसले जरूर जरूरी हैं। बाबर आजम की फिटनेस, कप्तानी का फैसला, टॉप ऑर्डर की मजबूती, मिडल ऑर्डर में इस्तेकाम, फास्ट बॉलिंग का बेहतर इस्तेमाल और सबसे बढ़कर जारहाना जहनियत, ये वो चीजें हैं जो दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की कारकर्दगी बदल सकती हैं। पाकिस्तान सीरीज में 1-0 से पीछे है, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। लॉर्ड्स में एक अच्छी कारकर्दगी पूरी सीरीज का रुख बदल सकती है। अगर पाकिस्तानी बैटर्स पहली इनिंग्स में बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं, बॉलर्स इंग्लैंड को दबाव में लाते हैं और फील्डर्स अपने मौके जाया नहीं करते, तो पाकिस्तान न सिर्फ मुकाबला कर सकता है बल्कि सीरीज को 1-1 से बराबर करने की भी सलाहियत रखता है। तो नाज़रीन अब असल सवाल सिर्फ ये नहीं कि बाबर आजम वापस आते हैं या नहीं, असल सवाल तो ये है कि अगर बाबर आजम वापस आते हैं तो क्या पाकिस्तान की पूरी टीम भी अपनी पुरानी गलतियों से वापस आएगी? क्या टॉप ऑर्डर लंबी इनिंग्स खेलेगा? क्या मिडल ऑर्डर जिम्मेदारी उठाएगा? क्या फास्ट बॉलर्स इंग्लैंड को उसी तरह दबाव में ला सकेगी जैसे इंग्लिश बॉलर्स ने पाकिस्तान को किया? और सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तानी टीम मैदान में खौफ के बजाय एतमाद के साथ उतरेगी या नहीं? तो नाजरीन हेडिंग्ले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त तो दे दी है, लेकिन लॉर्ड्स एक नया मैच होगा और नई शुरुआत का मौका भी होगा। अगर बाबर आजम फिट होकर वापस आते हैं और टीम मैनेजमेंट चंद दुरुस्त तब्दीलियां करती हैं तो पाकिस्तान के पास कम बैक करने का पूरा मौका मौजूद है। लेकिन अगर वही गलतियां दोबारा दोहराएंगे, वही नाकस शॉट सिलेक्शन हुई और बॉलर्स ने दबाव पैदा ना किया, तो इंग्लैंड सीरीज में अपनी बर्तरी मजीद मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों आपके ख्याल में लॉर्ड्स टेस्ट के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्या बाबर आजम की वापसी काफी होगी या टीम में मजीद बड़ी तब्दीलियों की जरूरत है? क्या टॉप ऑर्डर में किसी नए बैटर्स को मौका मिलना चाहिए? और क्या पाकिस्तान को अपने फास्ट बॉलिंग अटैक में कोई बड़ा फैसला करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी लाजमी से दबा दीजिएगा, ताकि क्रिकेट के हवाले से हर नई खबर और तजिया आपको देखने को सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।